नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एयर मिशन सिस्टम फेल हो चुका है। तकनीकी खराबी होने पर विमानों पर असर हुआ। ऐसे में एयर मिशन सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि इस कमी की वजह से, इस बड़ी गड़बड़ी की वजह से एयरपोर्ट पर लाखों यात्री जो है वो फिलहाल फंसे हुए हैं। अमेरिका में 1200 फ्लाइटों में देरी हो गई है और एयर मिशन सिस्टम को हैक करने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। इस पूरे सिस्टम को हैक करने की कोशिश जो है वो की गई है और हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि पायलट फ्लाइट प्लान को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से। तो अमेरिका से ये खबर, जहां अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि देश भर में सिस्टम में खराबी की वजह से फ्लाइटों का संचालन प्रभावित हुआ है। इसीलिए अमेरिका में जितने भी एयरपोर्ट है, सभी एयरपोर्टों को वहां पर विमानों को उतारा गया है और इस तकनीकी खराबी की वजह से नोट मास्क का अपडेशन प्रभावित हुआ है। और कहा जा रहा है कि कल सुबह 9 बजे तक का समय लग सकता है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। एयर मिशन सिस्टम को हैक करने की आशा जाहिर की जा रही है। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो गया और तकनीकी खराबी की वजह से विमानों पर असर हुआ है। बिल्कुल, तो अमेरिका में सभी विमानों को अचानक से जमीन पर उतारना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पर यात्रियों की इस खामी की वजह से भारी भीड़ जो है देखी जा रही है। अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। तो अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी ने यह कहा है कि नेविगेशन में आई परेशानियों की वजह से सभी विमानों को उतरने का आदेश जारी किया गया है। उनकी टीम जो है वो सिस्टम में आई खराबी को दूर करने की लगातार कोशिश जो है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विमानों को जमीन पर उतार लिया गया है अमेरिका ने और सिस्टम में गड़बड़ी आने के बाद ये फैसला लिया गया है। लेकिन एयरपोर्ट पर जो यात्री फंसे हुए हैं लाखों की संख्या में, उनकी भारी भीड़ वहां पर जमा है क्योंकि लाखों यात्री इस वक्त इस खामी की वजह से, इस तकनीकी खामी की वजह से वहां पर फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, अमेरिका में सभी उड़ानों को एक तकनीकी खराबी के चलते जमीन पर उतार लिया गया है। लेकिन खराब होने वाला सिस्टम जो है उड़ान के दौरान पायलटों को खतरों या हवाई अड्डे की फैसिलिटीज, सर्विसेज और उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं में किसी भी बदलाव को लेकर के चेतावनी जो था वो देता था। और यही वजह है कि जो अब पायलट है वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या बन चुका है फिलहाल। नीतू, बिल्कुल, तो इस तकनीकी खामी को समझने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह एविएशन एक्सपर्ट है। सर, स्वागत करती हूं मैं आपका। इसके अलावा मयंक अग्रवाल भी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। सर, सबसे पहले मैं मयंक जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी तक जिस तरह से हमें ये जानकारी मिल रही है कि तकनीकी खराबी हुई है और इसमें हैक करने की भी आशंका जाहिर की जा रही है, तो क्या ऐसा संभव है कि सभी विमानों को हैक किया जा सकता है? आखिर ये हुआ क्या? नहीं जी, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी विमानों को हैक किया जा सके। विमान जो चलते हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स पे चलते हैं। तो जितना मुझे पता है, तो बाकी सर मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँगा, तो इसको एविएशन एक्सपर्ट है। तो कमांड एंड कंट्रोल से ज़्यादा डिराइव होते हैं वो। अगर इनकी हैक होने की पॉसिबिलिटी होगी तो ये कमांड एंड कंट्रोल इनको गवर्न करता है और कमांड एंड कंट्रोल से ज़्यादा ये डिराइव होते हैं। और अगर हैक होने की पॉसिबिलिटी होगी तो ये वहाँ से ड्राइव होंगे और वहाँ से इनको नेविगेट किया जाता है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन ज़्यादा वो होते हैं। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है ये हैक हुए हैं और इतना इंटेलिजेंट सिस्टम है ये, जहाँ तक मुझे पता है ये ऑलरेडी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में आता है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये हैक हुआ है और या हैक होने की पॉसिबिलिटी है इसमें, तो ये एक बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है। बिल्कुल। एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। एसपी सिंह जी, आप कितनी सहमति जता रहे हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल जो मयंक जी कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट बिल्कुल ठीक है। देखिए, इस किसी भी सिस्टम के, एविएशन सिस्टम के कंट्रोल जो बता रहे हैं, उसके खराब होने के ये 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो सिस्टम ओवरलोड हो जाए, उनके सर्वर होते हैं, उस सर्वर के थ्रू सारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। जैसे एक पायलट जो है फ्लाइट प्लान भरते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पायलट को पालम एयरपोर्ट से और आगरा जाना है, ठीक है। एक ट्वीट आया है यूएस विमान सेवा रोक पर, एफएफए का एक ट्वीट आया है। आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा दें कि जो कुछ सिस्टम है, एयर सिस्टम, वो फिर से शुरू हो गए और जो विमान सेवाएं जो ठप पड़ी थी अभी तक, उनको बहाल करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। तो यूएस विमान सेवा रोक पर एफएए का ये ट्वीट जो है वो सामने आया। इस ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई है कि अमेरिका में कुछ एयर सिस्टम ऐसे हैं जो शुरू हो चुके हैं।
नीतू। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और एविएशन एक्सपर्ट भी एसपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि ये इतना आसान नहीं है कि एक साथ ही सभी सिस्टम को हैक किया जाए, तो आखिर हम आपसे समझना चाहेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है जिसकी वजह से जो पूरी की पूरी एयरलाइन है उस पर ये असर हुआ है? देखिए, ये जो सिस्टम है सारे इंटरनेट सर्वर बेस्ड है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। मान लीजिए एक पायलट सपोज एक एयरक्राफ्ट जो है पालम से आगरा जा रहा है, एक पालम से बैंगलोर जा रहा है, कोई बैंगलोर से गुवाहाटी जा रहा है, वो सभी अपना फ्लाइट प्लान ऑनलाइन उसमें भर देते हैं। उनके उसमें हाइट, डिस्टेंस, डायरेक्शन, टाइम ऑफ टेक ऑफ, टाइम ऑफ लैंडिंग सब होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटैम के जरिए, नोटैम मतलब एक मैसेज है, जैसे आप एसएमएस समझते हैं उस पर। ठीक है, तो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपर्ट से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये किस वजह से मुमकिन है, किस वजह से हो सकता है, क्योंकि लाखों यात्री जो है वो फिलहाल वहां पर फंसे हुए हैं। अमेरिका में एयर संकट की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तकनीकी खराबी इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि तकनीकी खराबी की वजह से कई उड़ानें जो है वो लेट चल रही है, देरी से चल रही। तो अमेरिका में 1200 विमानों की उड़ान में देरी जो है वो हो रही है। FAA अपने नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम को बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। यहाँ पर कोई इसे कंप्यूटर में गड़बड़ी बता रहा है, तो कोई इसे हैकिंग की बात कह रहा है यहाँ पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि दरअसल इस सबका असर जो है वो अमेरिकी शेयर बाजार पर पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। एयरलाइंस कंपनियों के शेयर जो है वो गिर गए हैं नीतू। बिल्कुल, तो ऐसे में विमान सेवा ठप होने का असर शेयर मार्केट पर भी पड़ा है। अमेरिकी हवाई अड्डों पर भारी भीड़ है, और इस बीच ये बड़ी जानकारी, अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट, एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका में एयर सिस्टम ठप हो गया, विमान सेवा ठप हो गया, इसका असर मार्केट पर भी पड़ा है। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि जिस तरह से जो एयरलाइन सिस्टम जिस पर असर हुआ, उसकी वजह से जो शेयर मार्केट है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी, एयर मिशन सिस्टम ठप हुआ है। हालांकि FAA की तरफ से ये ट्वीट कर अभी जानकारी दी गई है कि कुछ सिस्टम्स जो हैं वो ठीक हुए हैं और बाकियों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। एसपी सिंह हमारे साथ, जो कि एविएशन एक्सपर्ट है, लगातार बने हुए हैं। मयंक अग्रवाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं। मयंक जी, जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक साथ सभी सिस्टम जो है हैक कर लिए जाए, क्या ये समझा जा सकता है कि मौसम का भी असर हो? क्योंकि अगर हम कैलिफोर्निया की बात करते हैं तो इस वक्त बारिश से कैलिफोर्निया बर्बाद हो गया है, तो क्या मौसम भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे? जी देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज ये जो इकोसिस्टम है, एविएशन सिस्टम, ये इतना एडवांस सिस्टम है कि ये ऑटो अलर्टिंग सिस्टम है कि अगर कोई ऐसी चीज़ गड़बड़ होती है या रेंज से बाहर जाने की कोशिश करती है, वो ऑटो अलर्ट करती है बेस सिस्टम पे, बेस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे, और वो अलर्ट ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट करता है। हम अपने आप खुद सचेत हो जाते हैं कि चीज़ें गड़बड़ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। आउट ऑफ कंट्रोल पहुंच जाती है तब हमें चीज़ें पता नहीं चलती। आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाली है हमें तभी पता चल जाती है। ये तो हमारे हाथ से चीज़ें बाहर निकल गई तब हमें पता चली है। तो ये इकोसिस्टम इतना इंटेलिजेंट ऑलरेडी है कि हमें पहले से पता चल जाती हैं चीज़ें। आइदर वो हार्डवेयर फॉल्ट होने वाला हो, आइदर वो सॉफ्टवेयर फॉल्ट होने वाला हो। तो ये तो बाइनरी चीज़ें हैं। हम एविएशन इकोसिस्टम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट आज के समय में हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता ये हार्डवेयर कोई ऐसा फॉल्ट है, ये सॉफ्टवेयर ग्लिच ही है। या आगे आने वाले समय में जब हम ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे ऐसा लगता है कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच या फिर कोई अटैक ही सामने ऐसा आएगा कि जिसमें पता लगेगा कि ये कोई ऐसा मैलवेयर या फिर कुछ ऐसा अटैक था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एविएशन सिस्टम, सिंह साहब ही बताएंगे कि एविएशन सिस्टम ये इकोसिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि ऑटो अलर्टिंग सिस्टम है, हमें पहले ही बता देता है। हम फ्लाइट्स को ग्राउंड क्यों कर लेते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है कि ये सिस्टम फेलियर की तरफ जा रहा है, हम ग्राउंड कर लेते हैं। तो इतना बड़ा फॉल्ट होने से पहले ही हमें पता लग जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर ग्लिच की बात की जा रही है। एसपी सिंह जी, मैं यही समझना चाहूंगी कि क्या ये सॉफ्टवेयर ग्लिच अगर होता है तो ये सभी एयरलाइंस पे असर होगा? ग्लिच जो आएगा वो आएगा आपके ग्राउंड पे जो सर्वर है, बाकी सभी कंट्रोल वहीं से होता है। उस सर्वर पे आ सकता है सॉफ्टवेयर ग्लिच, उसका रिफ्रेश रेट प्रॉब्लम कर सकता है, अपडेट रेट प्रॉब्लम कर सकता है। और जैसे मैंने जी ने बताया कि ये सिस्टम ऑटो अलर्ट जनरेट करते हैं, तो जैसे ही आपकी कोई चीज खराब होने वाली होती है उसका अलर्ट आपके पास आ जाता है।
इन सिस्टम्स को हम बोलते हैं फेल सेफ। इनके रिडंडेंट सिस्टम होते हैं। एक स्टैंड बाय सिस्टम है, उसका स्टैंड बाय का स्टैंड बाय है, क्वाड्रुपल स्टैंड बाय सिस्टम है। तो जैसे एक सिस्टम फेल होता है, इमीडिएटली दूसरा टेक ओवर होता है। ये एविएशन सिस्टम जो है, ये बड़े ही अच्छे ऐसे बनाए जाते हैं जिनका कोई फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि अगर सर्वर का रिफ्रेश रेट स्लो हो गया है तो उसमें एक तकनीकी खराबी आ सकती है। या दूसरा कारण, जैसे मैं ये बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, हो सकता है साइबर अटैक हुआ हो, जो सर्वर पर साइबर अटैक हुआ हो, जिसके कारण ये दिक्कत आई हो। तो जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी, सामने आएगी, हमें सब पता चलेगा। मैं एक चीज और ऐड कर दूं इसमें, जी ये कि इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब ये सिस्टम जनरेट किए जाते हैं, इनके पीछे एक बैकअप सिस्टम होता है। अगर कोई मान लीजिए सर्वर फेल हो गया, तो उसके ऑटो जो एयर का जो हवा में है, उनके अलग अलग मैसेज उनके पास होते हैं, वो अपने हिसाब से एक एक करके लैंड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और ये सिस्टम फेल प्रूफ है। इसको डिजाइन ऐसे किया गया है ताकि कोई भी ऐसी गड़बड़ हो तो उसमें रिकवरी हो सके। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर नीतू घबराहट की बात हो रही है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ये सलाह दे रहे हैं, ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब इतनी तादाद में फ्लाइट रद्द होती हैं, कैंसिल होती हैं, लाखों की संख्या में यात्री जो है वो एयरपोर्ट पर फंसे हुए होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार ये ऐसा मामला सामने है जब इतनी बड़ी तादाद में ये गड़बड़ी हुई हो, या इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नीतू फ्लाइटों को कैंसिल किया गया हो और अचानक से सबको जमीन पर उतार लिया गया हो। तो जाहिर सी बात है कि घबराहट हो जाती है कि ऐसा अचानक से क्या हो गया, क्या वाकई में कंप्यूटर्स में कोई गड़बड़ी है, या फिर हैकिंग की जो बार बार बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर हैकिंग से जुड़ा ये मामला है तो ये बहुत खतरनाक है सभी के लिए। बिल्कुल। और ऐसे में फिलहाल वहां के यात्रियों को भी लगातार ये सूचना दी जा रही होगी, जिस भी एयरपोर्ट पर जो यात्री रुके हैं, कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल इस वक्त जो स्थिति बनी है, कहा जा रहा है कि वक्त काफी लगेगा। अगर हम अमेरिका के टाइम की बात करें तो लगभग 10:30 तक ये ठीक हो जाएगा। अभी तक 9 बजे की बात कही जा रही थी, लेकिन ट्वीट के जरिए लगातार ये अपडेट भी दिया जा रहा है कि वक्त कितना लग सकता है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। एसपी सिंह साहब जी, जिस तरह से जो ये बातें अभी आपने कही इन पूरे सिस्टम्स को देखकर, अगर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं आता एयरलाइंस को, तो क्या नुकसान हो सकता है? मतलब इससे बचने के लिए क्या पहले से ही एहतियात कदम उठाए जाते हैं, या ये पहले से ही मालूम होता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहें? इस तरह का जो अभी मामला आया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है, अचानक से जो पूरा विमान जो है वो ठप हो गया। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन को समझते हुए ही ये बड़े विचार विमर्श के बाद जब ये सिस्टम शुरू किए जाते हैं, तो इसके मैंने आपको बताया था, स्टैंड बाय सिस्टम पहले से सोचे जाते हैं कि अगर गलती हो, खराबी हो तो क्या होगा। अब जो एयरलाइंस जो उड़ते हैं, उन सबके लिए एक पर्टिकुलर, जैसे आप दिशा में जाते हैं, मान लीजिए आप नॉर्थ दिशा में जाएंगे, या साउथ में जाएंगे, या ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, उनके लिए अलग अलग फ्लाइट लेवल होते हैं। उनके बीच में कम से कम 1000 फीट का डिफरेंस होता है। तो किसी भी डायरेक्शन में कोई जहाज जा होंगे, उनके आपस में टकराने का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने लेवल पर चलते हैं। इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए, तो सभी जहाज अपने अपनी हाइट पर मेंटेन करते हैं, अपने गंतव्य की तरफ चलते जाते हैं, जिससे उनके टकराने की कोई संभावना नहीं होती है। तो एक वर्टिकल गैप और एक हॉरिजॉन्टल गैप ये इंश्योर किया जाता है। तो जो एयरलाइन जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं आपके, वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड रूट में उड़ते हैं, उसको बोलते हैं PDR, प्री डिटरमिन्ड रूट। वो 20 नॉटिकल माइल का एक एरिया होता है विड्थ वाइज, जिसके अंदर उड़ते हैं। आप ये देखिए कि हाइट का डिफरेंस रखा जाता है, साथ साथ डिस्टेंस का डिफरेंस रखा जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन, ये 3-4 चीजें एक साथ है, जिनसे अगर कोई भी एक चीज फेल होती है तो बाकी सिस्टम को फॉलो करके आप टकराने से बच सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक करके जहाज को नीचे उतार दिया जाता है, उसके बाद जब सिस्टम ठीक हो जाए फिर से शुरू होगी व्यवस्था। तकनीकी गड़बड़ी जो है उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम बड़े फेल सेफ सिस्टम होते हैं। इनको बहुत ट्रायल किए जाते हैं, इनके बैकअप सिस्टम होते हैं। सर्वर जो है, सर्वर के खुद के बैकअप होते हैं। मयंक जी अच्छे से बता पाएंगे कि सर्वर के ही बैकअप होते हैं। हाँ, मयंक जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि इसका कारण जानना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, इसका कारण जानना जरूरी है। मयंक जायसवाल जी, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, अगर वाकई में इसके पीछे वजह निकल कर आती है साइबर अटैक वाली, जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही है, तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि अगर इस तरीके से पूरे सिस्टम को हैक कर लिया जाए और पूरा एयर मिशन सिस्टम जो है वो ठप पड़ जाए, कितना बड़ा खतरा ये साबित हो सकता है? जी, अगर देखा जाए तो ये
इससे बड़ा खतरा तो मैं कोई भी नहीं मानता, मतलब क्योंकि फ्लाइट से मतलब एयरलाइन से ट्रेवल करने वाले बहुत ही हाई वैल्यूड पर्सन्स होते हैं। मेरा मानना है हाई वैल्यूड पर्सन्स ही ट्रेवल करते हैं, इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट डालते हैं ये लोग, और मतलब हाई वैल्यूड पर्सन्स है मानते हैं तो, और उनकी 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 लाइफ थ्रेटनिंग है इस पे, और पूरी एविएशन इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करती है। और एक बार अगर ऐसा अटैक हो जाता है तो दोबारा से ट्रस्ट गेन करना इस उस पे गवर्नमेंट के लिए और एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए दोबारा से ट्रस्ट गेन करना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा। और ये एक तरह से अगर जैसे आप देखें, हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गई, तो मोटा मोटा मैं मानता हूँ ये एविएशन इंडस्ट्री भी एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है जो कि एक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती है। ऐसे में मयंक जी, मेरा सवाल एक यहाँ पर ये भी है कि क्या आपको लगता है दूसरे देशों का भी इंटरप्शन हो सकता है इसमें? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारा ट्रेड जो होता है और जो आवागमन होता है, ये अभी देखिए ये लोकलाइज्ड है। अगर हम देखें, मुझे जहाँ तक देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, ये डोमेस्टिक उस पे अफेक्टेड है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे ही अफेक्टेड है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अफेक्ट नहीं हुआ है, इनसाइड यूएस ही है। तो अब क्या हम अभी ये बाहर अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द बॉर्डर्स ये फ्लाइट्स अफेक्टेड हैं कि नहीं है? अभी ट्रस्ट गेन्ड है अक्रॉस द बॉर्डर्स। अगर अक्रॉस द बॉर्डर्स ये फ्लाइट्स पे भी अफेक्ट होता है तो ट्रस्ट हो सकता है ब्रीच हो। बिल्कुल ठीक है। तो एसपी सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए। एसपी सिंह जी, क्योंकि आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, अगर इस तरह की कोई तकनीकी खामी आती है तो क्या लग रहा है आपको कितने वक्त में इसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, तकनीकी खामी जो आई है उसको कितने समय में कराएं इसका मैं कोई अंदाजा नहीं बता सकता, क्योंकि अगर ये हैकिंग है तो उसका समय अलग हो सकता है। अगर बेसिक टेक्निक है तो स्टैंड बाय सर्वर होता है, स्टेट में हम स्टैंड बाय सर्वर में शिफ्ट कर सकते हैं, वो इंस्टेंटेनियसली शिफ्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक स्विच होता है, तो उसमें भी कोई टाइम लग रहा है। लेकिन जिस तरह से टाइम लग रहा है कि हमें लगता है शायद कोई गंभीर खराबी है जिसके कारण ऐसा हुआ है, या साइबर अटैक है। मैं एक चीज और दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अब जब जहाज हमारे उड़ चुके हैं, जो ऑलरेडी सुबह उड़ चुके हैं, उनका एक और प्रोटोकॉल होती है, जब आप हवा उड़ते हैं आपके मैसेजिंग रास्ते में टावर्स होते हैं, तो आप एक टावर से दूसरे टावर तक आपका कॉन्टेक्ट बना रहता है। तो इसके कारण अगर एक जगह पे अगर साइबर अटैक हुआ है और मान लीजिए उससे तो आपके एक का दूसरे एक से संबंध बना रहता है। सिंह साहब, क्योंकि वक्त की कमी है, एक छोटा सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से शेयर मार्केट में गिरावट दर्ज की गई, तो अमेरिका इकोनॉमिकल ग्रोथ पर कितना असर हुआ? ये तो देखिए, शेयर मार्केट तो इफेक्ट हुआ। आजकल कोई भी ऐसा चीज होती है इकोनॉमी पर बिल्कुल इफेक्ट हुआ। जैसे मयंक जी ने खुद बताया कि इसमें जो हाई वैल्यू कस्टमर ट्रेवल करते हैं, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, और ये बड़ा हाई वैल्यू सेक्टर है जिससे इकोनॉमी मिलता है। तो ऑब्वियसली इसके कारण जो शंका पैदा हुई है, शेयर मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करती है और शेयर मार्केट गिरते हैं। तो ये मयंक जी ने यहाँ बताया, बड़ा अच्छी बात आई कि इसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दोबारा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ताकि उस सेक्टर की फिर से हो सके और इसका शेयर मार्केट आपकी वापस आ सके। बिल्कुल, चलिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारी साझा की हमारे साथ भी, हमारे दर्शकों के साथ भी। मयंक जी और सिंह साहब जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी इस वक्त टेंशन की वजह है वो नीतू यही है कि इतना बड़ा सिस्टम, यानी सुपर पावर का सिस्टम फेल हो जाना और इतनी तादाद में फ्लाइटें रद्द हो जाना, और जाहिर सी बात है कि अगर ये साइबर अटैक है तो आने वाले वक्त के लिए भी और मौजूदा वक्त के लिए भी खतरे की घंटी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए, क्योंकि लगातार ट्वीट करके बताया भी जा रहा है और अमेरिका में भी ये सूचना दी जा रही है कि स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल जो स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो यात्री जहां पर हैं उनको फिलहाल वही रोक दिया गया है, और वक्त तो वाकई कल सुबह तक लगेगा, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के साथ साथ एक ये भी एग्जाम्पल आगे के लिए सेट हो गया है कि अगर भविष्य में इस तरह की स्थिति होती है तो कैसे उससे निपटा जाए। तो इसीलिए ये जो बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही थी कि जो एयर मिशन सिस्टम है वो ठप हो गया। हालांकि ट्वीट ये किया गया कि कुछ ऐसे सिस्टम अभी भी बहाल कर दिए गए, लेकिन देखना यह है कि आज रात भर में क्या आगे स्थिति बदलती है ये समझना होगा, और अगर इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार और भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।